सिंपल गूगल के अंदर आना है, सैमरस यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप सैमरस को टाइप करोगे तो यहाँ पे सैमरस की वेबसाइट आपको मिल जाएगी सैमरस.कॉम। सैमरस.कॉम पे क्लिक करेंगे, तो इस टाइप के अपने पास वेबसाइट का एक इंटरफ़ेस क्रिएट होके आता है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे एंटर डोमेन यूआरएल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जस्ट अपनी यूआरएल को मेंशन करना है जिसका भी आपको ऑडिट करना है। जैसे अभी फ़िलहाल हम ऑडिट कर रहे हैं janityadov.com। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कंट्री के लिए आप इस वेबसाइट को परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कंट्री हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपने को अकाउंट क्रिएशन के लिए कहेगा कि आप यहाँ पे आके अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए जस्ट यहाँ पे लॉगिन ईमेल आईडी 2 चीज़ माँगेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके आप यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को मेंशन करेंगे और पासवर्ड को एंटर करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हाँ, हाँ, किसी में भी कर सकते हो, जो आप टॉप पेज में करो या फिर किसी में करो, सेम कर सकते हो। अभी जैसे इस पे पहले से क्रिएटेड है, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके हम डायरेक्ट उस अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे। सो जैसे तुम अपने अकाउंट के साथ लॉगिन करोगे ना, तो तुमको ये पूरा डैशबोर्ड खोल के दिखा देगा यहाँ पे। जो भी इसका डैशबोर्ड है, जैसे janityadov.com ये अपनी डोमेन है। सिंपल इस हिसाब से आपके पास डोमेन पूरा एक डैशबोर्ड को ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन दिखाएँगे और यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। ये इसके फीचर्स, प्राइसिंग, ये कुछ उसके जो मेन्यूज़ वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है। जैसे ही आप अपने यहाँ पे डोमेन नेम को एंटर करोगे, जो भी आपकी यूआरएल है, उसको यहाँ पे एंटर करोगे और सर्च पे क्लिक करोगे, तो तुमको यहाँ पे पूरी एक एनालिसिस क्रिएट करके दे देगा कि आपकी जो ये डोमेन है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं फिलहाल, इसका जो डोमेन अथॉरिटी स्कोर है दैट इज़ द 2 है और पेड सर्च ट्रैफिक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बैकलिंक्स इसकी 1000 है और यहाँ पे अभी इसका कुछ डाटा नहीं है, तो ये कोई डाटा फाउंड नहीं कर रहा है, लाइक एससीआरपी फीचर्स वगैरह, इसका कोई भी डाटा यहाँ पे फाउंड नहीं कर रहा है। हाँ, जो ऑफ पेज एक्टिविटी हमने करी है ना, वहाँ से जो लिंक्स क्रिएट होके आती है, तो वो अपनी 1000 है। अब जैसे ये वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे है ना क्वालिटी, यहाँ से अपने को बैकलिंक्स मिलती है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अब जैसे टॉप एंकर मतलब किस-किस चीज़ से तुमको बैकलिंक्स मिल रही है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से बैकलिंक्स मिल रही है अपने को 8, 9, जनित यादव डॉट कॉम के नाम से अपने को 78 बैकलिंक्स क्रिएट हो रही है। इसी हिसाब से केवल जनित यादव वर्ड के नाम से 928 बैकलिंक्स क्रिएट है। कितनी डोमेन पे? 7 डोमेन पे। तो इस हिसाब से हम कंप्लीट आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किस-किस डोमेन के ऊपर कितनी बैकलिंक्स हमारी यहाँ पे क्रिएटेड है। है ना? अब यहाँ पे इंडेक्स पेज दिखा रहा है, इंडेक्स पेज के अंदर भी दिखा देता है कि आपके पेज कौन-कौन से इंडेक्स हैं। और जैसे ये मेन पेज है janityadov.com, इस पेज के अंदर कितनी बैकलिंक्स क्रिएटेड है। एज़ यू कैन सी हियर 9 टू 9। जैसे तुम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तो जितने भी तुम्हारे इंडेक्स पेज होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये अपने टोटल कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे? 1 से 100 तक डाटा दिखा रहा है। तो इसके अंदर अपना 1103 पेज है। यहाँ पे फ्री टाइल्स होते हैं, पेड होता है, तो कुछ ही डाटा अपने को फ्री में दिखाई देगा। ये तो होता है बैकलिंक्स का। जैसे आप एसईओ के डैशबोर्ड के अंदर आओगे, तो जित प्रोजेक्ट चेंज कर लेते हैं। अब इसमें आपने डोमेन का एक ओवरव्यू देख लिया कि डोमेन होती क्या है, क्या ऑथॉरिटी, स्कूल वगैरह है। इस हिसाब से जब तुम ट्रैफिक एनालिसिस की टैब के अंदर जाओगे, ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर अभी कोई इसके पास फिलहाल जो कम डाटा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिखाता है कि आपके पास 464 विजिट आए थे, यूनिक विजिटर कितने थे, पेज पर विजिट कितना था, एवरेज विजिट ड्यूरेशन, बाउंस रेट कितना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री के अंदर कुछ लिमिटेड चीज़ें बताता है।
ऑडियंस ओवरव्यू के अंदर जाओगे तो ये पेड माँगेगा। इसके अंदर बता देता है कि जैसे यूज़र्स कौन से हैं, हाउसहोल्ड साइज़ कौन-सा है, विज़िटेड डोमेन कौन-कौन सी है। जो भी आपकी वेबसाइट पे विज़िट कर रहा है उसका इन डिटेल जो डाटा होता है वो आपको यहाँ पे बता देता है। ट्रैफ़िक जर्नी आती है, ट्रैफ़िक जर्नी भी यहाँ पे बताता है कि आपका ट्रैफ़िक कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब पेड के अंदर देता है यहाँ पे, $289 पर मंथ। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आगे चलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आपके पास टॉप पेज का आता है कि टॉप का पेज जो आपके पेजेज़ हैं, कौन-कौन से पेज जो अच्छे रैंक कर रहे हैं। सब फ़ोल्डर्स आते हैं, तो आपके सब डायरेक्टरी जो हमने क्रिएट करनी सीखी थी डोमेन एंड होस्टिंग के चैप्टर्स के अंदर, तो वो सब फ़ोल्डर, सब डायरेक्टरी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। फिर सब डोमेन होती है, सब डोमेन का भी डाटा यहाँ पे बता देता है, कि सब डोमेन कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें। जैसे हम गेट फ्री ट्रायल्स पे क्लिक करोगे आप, तो ये कुछ डिटेल्स माँगेगा, ये 7 दिन के लिए आप यहाँ पे ट्रायल कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। बिलिंग डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पे जस्ट ट्राई इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जब छोटी-छोटी जो इन्फॉर्मेशन हम आके देखते हैं फ्री के वर्ज़न के अंदर, सिंपल आपको डोमेन ओवरव्यू के अंदर आना है। जैसे डोमेन ओवरव्यू के अंदर आएँगे तो यहाँ पे आप अथॉरिटीज़ को देख लोगे, कितनी बैकलिंक्स है, मेन-मेन बैकलिंक्स किसके थ्रू आ रही है, कौन से टैग से आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आके देख लेते हैं, रेफरिंग डोमेन वगैरह क्या है। अब इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी मिलती है, लाइक जैसे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तो आपको केवल कीवर्ड लिखना है और डोमेन का नाम एंटर कर देना है। जो भी आपकी डोमेन रहेगी, उस डोमेन को यहाँ पे एंटर कर देना है। कीवर्ड जैसे आपकी वेबसाइट आप वेबसाइट डेवलपर के हिसाब से अपनी वेबसाइट क्रिएट करिए। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जो भी आपका बिज़नेस के रिलेटेड कीवर्ड होगा, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर नीचे डोमेन का नाम मेंशन कर देंगे और इंड कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कंट्री हम इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। इंडिया हमने कंट्री सिलेक्ट की, सर्च पे क्लिक करेंगे। ये सेम प्लान्स माँगेगा, ये आपको बिल्कुल रिसर्च करके दे देगा, जो भी अपने फ्री के जो टूल्स आते हैं ना, जिससे अलग टाइप के आते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड एक्सेस जो होते हैं, किसी ने परचेज़ किया तो आपको दे देता है। उनसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अपने काफ़ी लिमिटेड ही होते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ के लिए अपने को यहाँ पे पेड ही ऑप्शन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों को फ्री में परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे तुम स्टार्ट ऑडिट पे क्लिक करोगे, अब एक प्रोजेक्ट की हमने यहाँ पे लिमिट क्रॉस कर ली, एक बार मैं तुमको नए अकाउंट से क्रिएट करके देखते हैं, यदि मैंने किसी पे क्रिएट नहीं किया है तो। सो यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस होता है, लाइक जैसे आप अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे और कंफर्मेशन कोड क्रिएट ऐड करके हम यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपसे कुछ पूछेगा कि सैमसंग को आप क्यों यूज़ करना चाहते हैं, किस लिए आए हैं? एजुकेशन पर्पज़ के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए? जस्ट एजुकेशन या फिर अपने हिसाब से सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सपीरियंस की बात करेगा कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, कुछ है क्या? फिर कंपनी में कितने लोग हैं, तो वो यहाँ पे हम आइडेंटिफ़ाई करके कितने टाइम से आप काम कर रहे हो एसईओ के अंदर,
तो बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे ट्रायल के लिए पूछता है कि आप अपनी फ्री ट्रायल ले सकते हो। इसके अंदर अलग-अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट तक आप परफ़ॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर 15 प्रोजेक्ट होता है, जो पर मंथ की कॉस्ट इसकी $250 के लमसम आते हैं। अब आप स्क्रिप्ट ट्रायल पे क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट की यूआरएल को यहाँ पे एंटर करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ये अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट के नाम से। इसके अंदर आपके पास काफ़ी चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप इसके साइट ऑडिट क्रिएट कर सकते हैं, पोजीशन ट्रैकिंग देख सकते हैं, ऑन पेज एसईओ चेक करिए, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम साइट ऑडिट पे जाके यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट यहाँ पे दिखा देगा कि डोमेन एंड लिमिट का मतलब आपके पास 6 ऑप्शन आएँगे जो अपने को परफ़ॉर्म करने होंगे। सबसे पहले कि आपको डोमेन कौन-सी लेनी है, डोमेन यहाँ पे दिखा रहा है और इस डोमेन के अंदर जितनी भी आपकी सब डोमेन्स होगी, उन सबको भी यहाँ पे क्रोल करेगा। और उसके बाद लिमिट दिखा रहा है कि आपको कितने पेज तक यहाँ पे पर ऑडिट में करनी है। लाइक 100 से जब हम ज़्यादा जाएँगे तो अपने को पेड चाहिए होगा, 100 पेज तक हम अपने यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं। अब क्रोल सोर्स है, एक तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने साइट मैप जो आपने साइट मैप क्रिएट किया हुआ है, उसकी यूआरएल यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था साइट मैप क्रिएशन का, तो जो आपकी डोमेन की नेम होगी, उसके बाद जस्ट आपको साइट मैप डॉट एक्सएमएल सर्च एंटर करना है, तो ये आपका साइट मैप आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे आप साइट मैप भी एंटर करोगे, तो साइट मैप के थ्रू भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टार्ट साइट ऑडिट पे क्लिक करोगे, तो ये आपको कंप्लीट ऑडिटिंग दे देगा यहाँ पे आपकी वेबसाइट की, ये ऑडिटिंग साइट, ये कुछ टाइम लेगा। 100 में से जितने पेज होंगे, अभी 7 पेज इसने क्रोल किया। वन बाय वन आपको ये सारे पेजेज़ की डिटेल दे देगा कि आपके पेज में क्या-क्या इश्यू है, क्या है, कैसे हम उसको फिक्स करेंगे। तो इस हिसाब से जो क्रोलिंग का प्रोसेस होता है, टाइम लेता है। ये कुछ टाइम के बाद अपना परफ़ॉर्म हो जाएगा। जैसे अभी 99 पेज क्रोल हो चुके हैं। ठीक है, इसको क्रोल हो जाने दें, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। फिर आगे से हम तुम एसईओ के डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे। एक प्रोजेक्ट को आप फ्री में सेटअप कर सकते हो, उसमें कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे साइट ऑडिट यहाँ पे चल रही है। इसी हिसाब से हम बैकलिंक ऑडिट करना है, तो बैकलिंक ऑडिट को भी सेटअप कर सकते हैं। सिंपल आप बैकलिंक ऑडिट पे क्लिक की टैब पे जाओगे और यहाँ पे आपके पास पूछा जाता है कि आपको रूट डोमेन की चाहिए, जैसे janityadar.com इज़ द रूट डोमेन। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे दिखा है ना रूट डोमेन के अंदर कि चिन्हित्यादव.com, फिर उसके अंदर www डॉट, फिर कह रहा है कि आपको www और नॉन www की चाहिए या फिर www वर्ज़न की चाहिए। तो हम रूट डोमेन को सिलेक्ट करके स्टार्ट बैकलिंक्स ऑडिट पे क्लिक करेंगे। तो सेम ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेस होने में अंदर।
जैसे कि कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग, तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये भी अपना प्रोसेस सेटअप हो जाएगा बैकलिंक्स क्रिएशन का। एज़्योर डैशबोर्ड के अंदर दोबारा जाएँगे, तो यहाँ पे अपना बैकलिंक्स की भी ऑडिटिंग चल रही है, साइट ऑडिट भी चल रहा है। अब इसी हिसाब से हम ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक को भी सेटअप कर लेंगे उस वेबसाइट के लिए। सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रैफ़िक के लिए अपने को गूगल अकाउंट कनेक्ट करना होगा कि जिससे भी आपको सर्च कंसोल या गूगल सर्च एनालिटिक्स कनेक्ट किया होगा जिस ईमेल आईडी से, वो गूगल अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो वो दूसरी ईमेल आईडी थी, उसको हम इसमें परफ़ॉर्म नहीं कर रहे अभी। अब आगे आप जाओगे, मतलब सेम कनेक्शन होगा, जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो आपको डाटा भी वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब लिंक बिल्डिंग टूल है, इसको भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। सेटअप पे क्लिक करोगे, लिंक बिल्डिंग सेटिंग के अंदर आता है कि आपको यहाँ पे कीवर्ड एंटर करने होते हैं, जो भी आप बिज़नेस को टारगेट करने जा रहे हो। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को टारगेट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़। इस हिसाब से आप अपने काफ़ी कीवर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो और 1 कीवर्ड पर लाइन यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे कीवर्ड ऐड होते रहेंगे। जैसे ही आप कीवर्ड्स को ऐड कर दोगे, कॉम्पिटिटर की टैब आएगी। इसके अंदर आप अपने जो भी आपके बिज़नेस के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके कीवर्ड्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम वगैरह यहाँ पे उसकी यूआरएल वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। जैसे आप ये करोगे इसके अंदर लाइक इसके अंदर हमने कॉम्पिटिटर्स एंटर कर देते हैं डिजिटल कॉम्पिटिटर मेंशन कर दिया, स्टार्ट लिंक बिल्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे तुम स्टार्ट लिंक बिल्डिंग पे क्लिक करोगे तो सेम इसकी भी रिपोर्ट जनरेट होगी और रिपोर्ट जनरेशन जो होगी वो कुछ टाइम लेगी। यहाँ पे तुम आइए, जब कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा आ रहा है अभी, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास पीपीसी कीवर्ड टूल्स आता है, इनको भी आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप पे क्लिक करना और ये कहता है कि आप मैन्युअली कीवर्ड को ऐड करोगे, सैमस के थ्रू करोगे, टीएक्सटी के थ्रू, सीएसवी के थ्रू, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैनुअली पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ऐड करना है, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड आएँगे उनको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी हिसाब से एक कीवर्ड को हम यहाँ पे फॉर अ डेमो पर्पज़ के लिए चल रहे हैं। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का एक कीवर्ड ऐड करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं, लोकेशन सेलेक्ट आता है। यहाँ पे अपने को लोकेशन सेलेक्ट करना होता है कि हम किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो इंडिया यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद रीजन आता है, रीजन के अंदर जो भी अपने स्टेट का नाम होता है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिटी जो भी आपकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके स्टार्ट पीपीसी कीवर्ड टूल पे एंटर कर देंगे। तो ये अपने पीपीसी कीवर्ड टूल्स आ जाएगा। इसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स वगैरह का आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का रखा है, तो मैच टाइप, ब्रॉड मैच, ये जितनी भी चीज़ें आ रही है। अब जैसे आप इसको एक बार ये कुछ टाइम लेगा अभी रिफ्रेशिंग पे ये, ठीक है? इसको भी हम सेटअप का एक बार हो जाने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। एसईओ डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। अब सोशल ट्रैक का आ रहा है, यहाँ पे भी आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को भी सेटअप कर सकते हो। तो इसी हिसाब से हम अपनी जितनी भी वेबसाइट होती है, अपने बिज़नेस के रिलेटेड जितने भी स्टेप्स वगैरह होते हैं, उन सबको यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं सेम वे के अंदर। सेम प्रोसेस होता है सेटअप करने का, कोई अलग नहीं होता है कि हमको अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो-जो रिक्वायर्ड जो-जो इन्फॉर्मेशन ये माँगता जाता है, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल करते जाते हैं और हम अपने कंप्लीट प्रोफाइल को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो-जो इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे साइट ऑडिट है, साइट ऑडिट यहाँ पे अपना हो गया। अब इसमें कितना दिखा रहा है? 92% साइट की जो हेल्थ है। वार्निंग कितनी है? 398। जब आप व्यू फुल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, तो तुमको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि साइट की हेल्थ कितनी है। जैसे 92% है, हेल्थ की कितने पेज है, क्रॉलेबिलिटी, एचटीटीपीएस पे कितने हैं, इंटरनल लिंकिंग कितने हैं, मेकअप कितने हैं। अब यहाँ पे आपके पास इश्यू की एक टैब आती है, दैट इज़ द टॉप इश्यू।
ये बताते हैं कि आपका कौन-कौन सा इश्यू है। जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर विमिश है, कितने इश्यू है 31। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो सारे पेज आ जाएँगे जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इन पेज की आप यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, सभी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेंड टू पे क्लिक करके जो भी आपका सीआरएम वगैरह है उनके पास भी सेंड कर सकते हो कि आप अपनी टास्क को असाइन कर सकते हो टीम के पास। अदरवाइज़ तुम यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो इनको तुमको लगता है कि किसी कोई एक पेज है जिसका तुम मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल नहीं लिखना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे एक्सक्लूड चेक का एक ऑप्शन आता है कि जैसे तुम एक जैसे इसका नहीं करना चाहते आप, इस वाली यूआरएल का, तो आप जस्ट एक्सक्लूड चेक पे क्लिक करना, तो ये जो पर्टिकुलर यूआरएल जो यहाँ ऐड की थी, वो वहाँ पे नहीं हो पाएगी। ये वाली यूआरएल थी वो एक्सक्लूड के अंदर चल जाएगी, यानी दोबारा जब भी तुम इस सैमरस के अंदर साइट ऑडिट करोगे तो उस यूआरएल का वहाँ पे बात नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे एक हाइड इश्यू का भी आता है कि यहाँ से तुम इश्यू को हाइड कर सकते हो कि जो भी तुम्हारे इश्यू तुमने हाइड करे तुम दिखाना नहीं चाहते। तो यहाँ पे एक हिडन की टैब आती है, कल को तुम जाके दोबारा से उसको यहाँ पे अनहाइड कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट पे अंदर जितने भी अपने इश्यू वगैरह आ रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से तुमको यहाँ पे दिखा रहा है कि अनमिनिफाइड जावास्क्रिप्ट फ़ाइल वगैरह जितने भी इश्यू है वो सारे यहाँ पे अपने आते रहेंगे। अब इसके बाद अपने को इसके अंदर करना है कि यहाँ पे आपको इन डेप्थ में देखना है कि इन डेप्थ के अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही है। जैसे इश्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे केवल इश्यू की बात की जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पे कह रहा है कि ज़ीरो पेज जितने भी एरर्स है वो सारे एरर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये काफ़ी इन डेप्थ के अंदर दिखाता है। जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वगैरह का जो ऐसा दिखा रहा है, जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे दिखा रहा है, नो फॉलो एट्रीब्यूट और जितनी भी चीज़ें मतलब इन डेप्थ के अंदर जो आपकी वेबसाइट की ऑडिटिंग होती है, वो सैम्पल्स के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद तुम क्राउड पेज के सेक्शन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आपके पास सभी पेजेज़ की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी पेज आपके क्रॉल हो चुके हैं। ये जितने भी पेज हैं, सारे अपने क्रॉल हो चुके हैं और ये सिंगल पेज की यूआरएल है और सिंगल पेज के अंदर आप इश्यू आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर कितने इश्यू है। इस पर्टिकुलर पेज के अंदर कितने इश्यू है। अब जैसे ही तुम स्टैटिक्स के अंदर जाओगे, तो तुम यहाँ पे बता सकते हो कि साइट मैप वर्सेस स्क्रॉल्ड पेज कि आपकी साइट मैप के अंदर कितने पेज हैं? 121 और यहाँ पे क्रॉल्ड पेज नॉट फाउंड इन साइट मैप 8%। यहाँ पे दिखा देता है कि जितने भी पेज आपके गूगल्स के अंदर, जितने भी सर्च इंजन के अंदर क्रॉल हुए हैं, वो 92% है, जो साइट मैप के अंदर है और 8% ऐसे हैं जो साइट मैप के अंदर नहीं है बट वो क्रॉल हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी आप साइट मैप को बाद में सबमिशन करते हो, कुछ ड्यूरेशन के बाद आप साइट मैप का सबमिशन करते हो, तो उसकी वजह से भी जो आपका ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हो तो उसको पूरा ऑप्टिमाइज़ रखो कि मेरे को कौन-कौन से पेज इंडेक्स करवाने हैं, कौन-कौन से पेज रखने हैं। तब जाके उस पे आप उसको मतलब जो सर्च इंजन के लिए अवेलेबिलिटी ऑन करो। ये कंपेयर क्रॉल्स आता है, कंपेयर क्रॉल्स के अंदर भी आप पूरी चीज़ों को देख सकते हो, जो भी हमने यहाँ पे बात करी है। अब इसके अंदर यहाँ पे पेज क्रोल वगैरह दिखा देगा कि 20 फ़ैब, तो यहाँ पे अपने हिसाब से तुम डेट वगैरह देख सकते हो कि अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया 20 फरवरी को, तो केवल एक ही डेट दिखा रहा है 20 फरवरी के। बट जैसे ही आप इसको ऑल्टर डेट में क्रिएट करोगे, लाइक अब जैसे इसको मैं 25 को दिखाई देखूँगा तो यहाँ पे 25 5 दिन का डाटा अपने पास आ जाएगा। तो जितना भी डाटा देगा वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ये प्रोग्रेस की टैब आती है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि डे बाय डे आपका क्या परफ़ॉर्म हो रहा है, कैसी चीज़ें चल रही है। जैसे कितने इश्यू क्रिएट हो रहे हैं 20 फरवरी से लेके 20 फरवरी। तो यहाँ पे जो भी आपकी ऑडिटिंग वगैरह होगी वेबसाइट की, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में आप देख सकते हो। स्टार्ट टाइम यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, एंड टाइम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिकली साइट ऑडिट का पार्ट था, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें सेम आती हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी जो आपकी इन डेप्थ के अंदर आ जाती है कंपेयर टू द अदर फ्री टूल्स।
जो हमने ट्रैफ़िक एनालिसिस की बात करी थी, जैसे आप ट्रैफ़िक एनालिसिस के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आपको डोमेन का नाम सेलेक्ट करना है। डोमेन का नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, एनालाइज़ पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको छोटा-छोटा जो इन्फॉर्मेशन हमने बात की थी कि कितने विज़िट्स आए हैं, कितने यूनिक विज़िटर्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक फ्री के अंदर जो दिखा सकता है, वो दिखा सकता है, जो इनिशियली हमने बात की थी उसके अंदर। ये टॉप पेज वगैरह, ये बेंचमार्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें पेड के अंदर इसके अंदर रहेगी। बाकी ट्रैफ़िक एनालिसिस के अंदर जब आप जाओगे तो बस एक छोटी-सी वहाँ पे चीज़ दिखाता है डाटा इसका कि आपके पास कितने विज़िटर्स हैं, कितने यूनिक विज़िटर्स हैं, कितना बाउंस रेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ये ऑर्गेनिक रिसर्च आती है, इस ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर भी ये दिखा देता है कि आपके कीवर्ड कितने ऑर्गेनिक हैं। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो गूगल के अंदर टॉप 3 के अंदर कितने आ रहे हैं, 4 से 10 के अंदर कितने आ रहे हैं, 11 से 20 के अंदर कितने आ रहे हैं, 21 से 50 के अंदर कितने आ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डे बाय डे आपको दिखा देता है। जो भी आपके कीवर्ड की रैंकिंग पोज़ीशन वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको विज़िबल हो जाएगी। अब जैसे इसके अंदर तुम यहाँ पे जाओगे, पोज़ीशन वगैरह की काफ़ी चीज़ें दिखाई दी गई है, जैसे पोज़ीशन की टैब आ गई। या आपके जितने भी कीवर्ड्स होंगे उसका पोजीशन बता देगा कि उससे कितना ट्रैफ़िक जनरेट कर रहे हैं, कौन-सी पोजीशन पे आ रहा है सर्च इंजन के अंदर। और यहाँ पे पोजीशन चेंज के अंदर यहाँ पे तुमको बताता है कि आपके जैसे आज स्क्रीन दिख रही है? हेलो? संजय, स्क्रीन दिख रही है? नेट छूट गया क्या? हुँ। आ रही है आवाज़, बताओ, नेटवर्क इश्यू आया था। हुँ। समझ आ रहा है ये वाला? अब इसी हाँ, संजय बताओ। हाँ, इसी
ठीक है, अब इसके अंदर ये पोज़ीशन चेंज की एक टैब आती है, पोज़ीशन चेंज के अंदर क्या होता है, जैसे आपका कीवर्ड आज 100 पोज़ीशन पे आ रहा है, तो कल को वो 5 पे भी जा सकता है, वो 75 पे भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट की परफ़ॉर्मेंस या रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब ऑप्टिमाइज़ेशन जो पार्ट होता है ना, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल किस हिसाब से आप उसको परफ़ॉर्म कर रहे हो। जो भी हमने कॉम्पिटिटर्स की यहाँ पे ऐड करी थी, तो ये कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आपको दिखा देता है कि आप कि कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे आ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स के टैब के अंदर हमने कॉम्पिटिटर्स ऐड करे थे। उनके बीच में भी आप दोनों का डिफरेंशिएट करके दिखा देता है कि आपका कॉम्पिटिटर कहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहा है और आप कहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहे हो। फ्री के लिए इसके अंदर कुछ लिमिटेड ही फीचर्स होते हैं, बट जब आप पेड के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी आते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास कीवर्ड गैप का डोमेन्स है, यहाँ पे एक डोमेन यहाँ पे आपने ऐड कर दी, इस हिसाब से आप यहाँ पे दूसरी एक डोमेन ऐड कर दोगे। कंपेयर पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे दोनों डोमेन का कंपेयर दिखा देगा। अभी इनके पास कोई भी डाटा नहीं है, कोई भी टॉप 100 के अंदर नहीं है। जैसे तुम यहाँ पे मान लीजिए इन 2 वेबसाइट की ऑडिटिंग की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक डोमेन को हमने यहाँ पे ऐड किया और दूसरी डोमेन को जैसे हम ऐड करते हैं तो कंपेयर पे क्लिक करते हैं, तो दोनों का यहाँ पे दिखा देता है कि टॉप अपॉर्चुनिटी क्या है इसके पास। ये जितने भी है ना, ये डिजी परफॉर्म का ये आ रहा है और यहाँ पे आईडी कितनी आ रही है, कि जैसे इसको हम सर्च करते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना है, केडी कितना है, सीपी से कितना आ रहा है। तो दोनों डोमेन का यहाँ पे अपने पास अलग अलग डाटा शो कर जाता है। मतलब जो ऑर्गेनिक, यहाँ पे तुम डेफिनेशन देख सकते हो कि द साइट पोजीशन इन ऑर्गेनिक पेड और शॉपिंग रिजल्ट फॉर द गिवन कीवर्ड। ठीक है, इसकी कितनी पोजीशन आ रही है वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हो। तो इस हिसाब से आप अपने कंपटीटर्स की भी देख सकते हो और इसमें कीवर्ड भी देख सकते हो कि कौन-कौन से कीवर्ड्स उसमें कितने कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं। ये ऑर्गेनिक कीवर्ड की बात हुई है, ये शेयर्ड कीवर्ड है जो जिस जिस कीवर्ड पे परफ़ॉर्म कर रही है। लाइक जैसे कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गाँव को हम यहाँ पे सर्च कर इंडिया में सर्च करते हैं, जैसे हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों की आपको वेबसाइट वहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आईआईडीई की लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ रही है ना, 36 नंबर पे आ रही है। तो ये एवरेज पोज़ीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। ये एक एवरेज पोज़ीशन दिखाता है कि इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, उनके रिलेटेड आपकी कहाँ पे रैंक हो रही है। कंट्री बाय कंट्री भी डिफरेंट हो सकता है। अभी जो कंट्री हमको सिलेक्शन की थी वो यूएस की ली थी, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डाटाबेस। जब हम इस कंट्री को अलग कंट्री भी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा को शो कर देता है। तो इसी कहने का मतलब ये होता है कि कीवर्ड गैप से हम जस्ट 2 ब्रांड्स के 2 बंदों के जो हो मतलब 2 बिज़नेस के यहाँ पे कीवर्ड्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उनके बेस पे हम ये भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किस चीज़ पे हम अपनी वेबसाइट को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है योर रीच, अभी क्योंकि हमने फ्री के अंदर किया था तो यहाँ पे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट देता है, 10 रिक्वेस्ट पर डे, उसको हमने क्लोज़ कर लिया। अब इस हिसाब से हम दोनों डोमेन की यहाँ पे बैकलिंक्स गैप को भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि दोनों डोमेन्स के अंदर कितनी बैकलिंक्स किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा कम है। तो ये कॉम्पिटिटर्स के आइडिया को मतलब जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके रिलेटेड अपने डोमेन को चेक करने का सोर्स होता है। अब जैसे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर तुम जाओगे, यहाँ पे जैसे हम अपना कीवर्ड एंटर करेंगे और अपने डोमेन को नाम को एंटर करेंगे। जैसे कीवर्ड हमने यहाँ पे एंटर किया, डोमेन नेम यहाँ पे एंटर करना, जो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, मतलब एक जो प्रोजेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। कंट्री हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी अपनी कंट्री होगी, जैसे इंडिया कंट्री होगी, सर्च पे हम क्लिक करेंगे। ये वो जो हमने पिछले में दिखाया था कि पेड प्लान माँगेगा यहाँ पे,
तो ये प्रो के साथ हम यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू कर सकते हैं। बट इसके लिए तुम यहाँ पे जस्ट जो हमने कीवर्ड प्लानर की जो बात की हुई है पिछले सेशन के अंदर, उसके थ्रू तुम यहाँ पे कर सकते हो। एक पोजीशन ट्रैकिंग आता है, पोजीशन ट्रैकिंग भी अपना पेड के अंदर आता है। जैसे आप यहाँ पे डोमेन का नाम एंटर करके यहाँ पे स्टार्टअप ट्रैकिंग रखोगे, जैसे गूगल रखा, आपने बिंग रखा, आप सर्च इंजन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि किसके अंदर रखना चाहते हो। डिवाइस मोड सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी लोकेशन है, लाइक इंडिया के अंदर कर रहा है। कंटिन्यू टू कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो इस डोमेन के अंदर जिस-जिस कीवर्ड को तुम ट्रैक करना चाह रहे हो कि इस कीवर्ड पे कितने पे रैंक कर रही है, वो यहाँ पे आपके आ जाएगी। इसके अंदर केवल आप 10 कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैंने एक कीवर्ड अभी यहाँ पे ऐड किया, ऐड कीवर्ड टू कैंपेन पे क्लिक करना, तो ट्रैकिंग स्टार्ट है, वेकिंग टू स्टार्ट, जैसे आप स्टार्ट ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे, तो ये आपकी यहाँ पे बताता रहेगा कि आपकी जो कीवर्ड आपने एंटर किया है, उसमें आपकी डोमेन कहाँ पे रैंक कर रही है। वीक बाय वीक आपको अपडेट आती रहेगी इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है? ये कुछ टाइम लेगा उसको एनालाइज़ करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा। अभी ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक इनसाइट की पार्ट आता है, इसमें भी आप अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक को देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डोमेन नेम को एंटर करेंगे और गेट इनसाइट पे क्लिक करेंगे, तो सिंपल आपको जो एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का जो अकाउंट होता है, वो कनेक्ट करना होता है। बैकलिंक्स एनालिसिस की टूल्स आती है, इसके अंदर जैसे ही आप अपने डोमेन नेम को एंटर करोगे यहाँ पे, जैसे हमने डोमेन नेम एंटर करके एनालाइज़ पे क्लिक किया, तो यहाँ से हम बैकलिंक्स को एनालाइज़ कर सकते हैं। अभी हमने जैसे 10 रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी ऐड कर दी पर डे के हिसाब से, तो अपने कोई एक्सेस दिखाएगा नहीं। जो बैकलिंक्स की हमने पिछली उसके अंदर बात करी थी, हुँ, आज भाई नेटवर्क वजह से बहुत इश्यू आ रहा है। ठीक है। हाँ, जितनी भी बैकलिंक्स तुमने क्रिएट की है, जो अच्छी बैकलिंक्स है, वो तुमको सारे बता देगा यहाँ पे। तुमको ये भी करके बता देगा कि तुम्हारी जो बैकलिंक्स क्रिएट करी है, वो किस टाइप की बैकलिंक्स क्रिएट करी है। वो फिर नेगेटिव कीवर्ड पे बैकलिंक्स है या फिर वैसे पॉजिटिव कीवर्ड पे है। तो जितनी भी डिटेल्स उसकी समरी होती है, वो पूरी क्रिएट करके आपको यहाँ पे दे देता है। हाँ, उसको मैं दे दूँगा तुमको ना। उसमें तो वही है छोटे-छोटे पार्ट्स थे कि कैसे-कैसे अलग-अलग बैकलिंक्स क्रिएट करता है। ठीक है, भेज दूँगा उसको आज मैं। ठीक है, तो यहाँ बैकलिंक्स ऑडिटिंग की अपनी यहाँ पे पार्ट आ जाता है। कहने का मतलब यही होता है कि सैमसंग के अंदर तुम जो जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह होती है, उसको तुम पूरा अपने चेक कर सकते हो। जैसे ऑन पेज एसईओ चेकर है, इसके अंदर तुम अपनी वेबसाइट के ऑन पेज स्कोर्स को चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका रीजन होता है। जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है, हमेशा उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके रखो, क्योंकि यूएस की साइड जाओगे तो उनकी वेबसाइट काफ़ी सिंपल टाइप की होती है, बट इंडिया में लोगों को चाहिए फैंसी टाइप की वेबसाइट।
तो जो भी आपको जिस भी एरिया को आप टारगेट कर रहे हो, उस एरिया के हिसाब से अपनी वेबसाइट को देखो, और उसके हिसाब से हम इस वो करते जाएँगे, रिसर्च करके फिर क्रिएशन। तो इसके अंदर जैसे तुम यहाँ पे अपनी यूआरएल को एंटर करना है कि तुमको किसको ऑप्टिमाइज़ करना है। उस यूआरएल को एंटर करने के बाद यहाँ पे अपना कीवर्ड को एंटर कर देना है। जो भी तुम्हारा कीवर्ड हो, ऐड पेज पे क्लिक करोगे, कलेक्ट आइडिया पे क्लिक करोगे। जैसे तुम कलेक्ट आइडिया पे क्लिक करोगे तो तुमको ये जस्ट एक आइडिया स्टार्ट कर देगा देना। अब जैसे उसने यहाँ पे पेज जनरेट करके दे दिया है, जो अपने पेज यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर ये टोटल वॉल्यूम दे रहा है कि जो हमने कीवर्ड वहाँ पे एंटर किया था उसकी वॉल्यूम कितनी है, और नोइंग आइडिया पे जाएँगे, तो इसने आइडिया दे दिया कि आपके पास जो-जो आइडिया है, ये जो कंटेंट के अंदर कि फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, तो ये अपने को करना है। फिर यूज़ टारगेट कीवर्ड इन द बॉडी टैग, कि जो आपका बॉडी के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है पेज के अंदर, उसमें आपके अंदर कीवर्ड्स को ऐड करना चाहिए ये वाला। जैसे तुम सी डिटेल्स एनालिसिस पे क्लिक करोगे, तो तुमको यहाँ पे दिखा देगा कि तुमने जो कीवर्ड यहाँ पे है, इस कितनी-कितनी बार यूज़ किया है। जैसे डिजिटल वर्ड 1.57 है ऑफ द टोटल वर्ड्स, एंड मार्केटिंग है वो 2.47 है परसेंट ऑफ टोटल वर्ड्स। तो ये तुमको बता देता है जितने भी सजेशन इसने दी है, इन सजेशन को हम अपने फ़ॉलो करके अपने पेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसने जैसे इस पेज के लिए यहाँ पे 9 आइडिया दिया है, तो 9 आइडिया को जैसे-जैसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपनी वेबसाइट का जो ऑन पेज का जो स्कोर होता है दैट विल बी गुड। अब जैसे यहाँ पे मार्कअप यूअर एवोगेड एसईआरपी, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि ये डिफ़िकल्टी बताता है कि आपको डिफ़िकल्टी कितनी है, जिसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, वो तुमको मतलब खुद ही कम मैनेज करनी होती है जितनी भी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करोगे इन्फॉर्मेटिव, बॉडी के अंदर ये कीवर्ड को ऐड करोगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जब कीवर्ड को हमने टारगेट कर रहे हैं, तो ऑन पेज के अंदर जो हमने बताया था कि आपका जो जो मेन पेज की जो कोई भी पेज हो, उसकी जो पहली हेडिंग होनी चाहिए, वो किसके अंदर होनी चाहिए? H1 के अंदर। और उस हेडिंग के अंदर आपको कीवर्ड टारगेट करना है, जो कीवर्ड आप उस पेज के लिए टारगेट कर रहे हो, तो उस हेडिंग के अंदर कीवर्ड होना चाहिए। मेटा के अंदर अपने कीवर्ड ऐड करना है, जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा था हमने ऑन पेज के अंदर, सेम जो इस कीवर्ड अपना स्टार्टिंग में आना चाहिए टाइटल के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो 2 बार रिपीट करे या फिर 1 बार करे, वो डिपेंड करता है। टारगेट कीवर्ड इन टाइटल, जो टाइटल टैग होता है मेटा टाइटल, उसकी बात कर रहे हैं। अभी जैसे तुम यहाँ पे देखोगे तो हमने टाइटल क्या है यूज़ किया हुआ है। अभी टाइटल केवल डेमो 1 है, और डिस्क्रिप्शन इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया हुआ है इस पेज के अंदर, इस कीवर्ड के रिलेटेड, तो वो वहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसने कुछ बता दिया कि ये ठीक है, आपके जैसे कोई भी आपकी कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हुई है। कीवर्ड स्टफिंग की जो डेफिनेशन की बात करी थी कि आपने हद से ज़्यादा कीवर्ड्स को ऐड नहीं किया हुआ है। अब क्या होता है कि एक पेज के अंदर केवल एक H1 हेडिंग यूज़ की जाती है। इसके अंदर सिंपल क्या है कि आपने कोई भी H1 के अंदर कीवर्ड स्टफिंग नहीं की है। कीवर्ड स्टफिंग की H1 हेडिंग के अंदर कैसे? कि आपने मल्टीपल H1 हेडिंग ऐड कर दी, और मल्टीपल H1 हेडिंग के अंदर आपने सेम कीवर्ड को यूज़ कर दिया। मेटा टैग के अंदर आपने कोई भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं की। कीवर्ड स्टफिंग मेटा टैग का मतलब होता है कि ऐसा नहीं करना है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लिमिट होती है 120 से लेके 160 के बीच में, मोस्टली केस में हम उसको 1555 तक यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपने जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कीवर्ड है, उसको आपने 5 बार नहीं लिखा, 4 बार नहीं लिखा, वो केवल आप 1 या 2 बार लिखोगे। टाइटल के अंदर भी कोई कीवर्ड स्टफिंग नहीं है, टेक्स्ट कंटेंट ईज़ी टू रीड है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को अपने फैक्टर्स को याद रख के अपने वेबसाइट के क्रिएशन का, वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करना होता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो सेमेंटिक की बात की थी, जो हमने सेमेंटिक की डिस्कस की थी, अभी हम कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। तो इसके रिलेटेड इसने काफ़ी कीवर्ड्स यहाँ पे दे दिए, जिनको हम कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने पेज के कंटेंट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो ये होता है सेमेंटिक पार्ट में कि जिस चीज़ के रिलेटेड, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की बात कर रहे हैं, तो कौन प्रोवाइड करेगा? कंपनी करेगा।
तो एक कीवर्ड यहाँ पे भी हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग करके कंपनी, दूसरा एजेंसी भी प्रोवाइड कर सकती है, तो एजेंसी हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन-सी सर्विस है, तो पीपीसी सर्विस है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर मार्केटिंग मतलब उसमें प्रमोशन करेंगे हम प्रोडक्ट या सर्विस का, तो यहाँ पे मार्केटिंग सर्विस भी ऐड हो जाएगा। लोकेशन के बेस पे भी हम कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर जो भी लोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें एक सिमेंटिक एसईओ की जो हमने बात करी थी कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स क्रिएट हो रहे हैं, जितने भी सब टॉपिक्स क्रिएट हो रहे हैं, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करके रखें। आगे बैकलिंक्स आता है, बैकलिंक्स दिखाता है कि आपकी किस-किस चीज़ से आप बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे है ये कह रहा है कि इन वेबसाइट के थ्रू आप अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट करने की कोशिश करें, जनरेट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने टॉप 10 रैंकिंग दिखाया है। जो जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिखोगे तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं तो उसी के बेस पे ये आपको रिकमेंडेशन देता है। जब इन सभी रिकमेंडेशन को आप फ़ॉलो कर लेते हो तब आपके वहाँ पे टॉप टैप 10 में आने के चांस हो जाते हैं। ठीक है? तो ये पूरा अपना पार्ट होता है। जिसके थ्रू जिसको फ़ॉलो करके हम अपना इसका वर्क कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है संजय सर? हुँ। तो इसी हिसाब से मतलब बेसिकली वेबसाइट ऑडिटिंग काम होता है, जो-जो चीज़ इसमें बता रही है, वो-वो चीज़ आपको फ़िल करनी होती है और जो-जो चीज़ें आपको आउटपुट के रूप में वापस देता है, उनको फ़ॉलो करना होता है। अब इसी हिसाब से जो तुम्हारा दूसरा टूल्स आता है दैट इज़ द एचआरएफ। एचआरएफ भी अपना सेम इसका भी सेम प्रोसेस है, तुमको जस्ट साइन इन करना होता है, अकाउंट क्रिएट नहीं है तो साइन अप कर लो। साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके प्लान्स आता है दैट इज़ द लाइट, स्टैंडर्ड, एडवांस। फ्री वाले में चलना है, फ्री के अंदर इसके पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट ये है अपना वेब मास्टर टूल्स का, तो इसको हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे और इस पे एक अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। वो तो सेम होती है ना, वो तो ये होता है कि तुम अकाउंट क्रिएट ना करो, जस्ट तुम गूगल से ही कर लो बस। प्रोसेस सेम होता है, लॉगिन विद गूगल का मतलब होता है तुम एक क्लिक में उसको क्रिएट कर लोगे। अब उसके अंदर तुम पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह सारी चीज़ डालोगे ना। हुँ। बाकी इसमें कुछ नहीं होता, जब तुम गूगल से भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो तुम्हारा नेम, ईमेल आईडी वहाँ पे एक्सेस हो जाता है। जो भी इस साइट का ओनर होगा उसके पास वो डिटेल्स आ जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पे हम चलते हैं, हो गया। सो यहाँ पे कहता है कि डू लर्न अबाउट, तो इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डेमो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको सीखना है, इससे जो ट्रैफिक मेजर करना है, जो भी चीज़ें हैं। अब ये कहता है कि आप अपने सर्च कंसोल को भी कनेक्ट कर सकते हो और मैनुअली भी यहाँ पे वेरिफिकेशन को कर सकते हो। तो डोमेन पार्ट करके मतलब आपको वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है। इसके अंदर जस्ट एक वेब मास्टर का टूल होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आप सर्च कंसोल के थ्रू भी कर सकते हो। बेनिफिट ये होता है कि जब तुम इसका पेड वर्ज़न लेते हो तो इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शन आता है। अब इसके अंदर तुम जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो तुमको ये केवल डाटा ही को इम्पोर्ट करने की कहेगा कि आप सर्च कंसोल के थ्रू यहाँ पे डाटा को इम्पोर्ट करो। उसके बाद आपको ये दिखा देता है कि कितने विज़िटर्स आए, कितनी क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सेम सैमरस वाली प्रोसेसिंग है जो उसमें हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी, उसी हिसाब से इसके अंदर चलती रहेगी। हाँ, सर्च कंसोल सेटअप करना पड़ेगा बस तुमको। वो अकाउंट क्रिएशन करके ना, जैसे तुम लोग यहाँ पे जाओगे ना, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, इम्पोर्ट पे क्लिक करेगा, जैसे तुम यहाँ पे अकाउंट को साइन अप कर लोगे ना, सेम मतलब इस पे तुम्हारी इस मेल आईडी पे एक्सेस होना चाहिए उस डोमेन का। हुँ।
ठीक है। जैसे हमने एनालिटिक्स के अंदर सर्च कंसोल के अंदर नहीं देखा था कैसे हम उसमें डाटा वगैरह को ट्रैक करते हैं सारी चीज़ें, तो सेम ही प्रोसेस है इसके अंदर भी। मेन मज़ा जब आता है जब इसके अंदर काम करने का जब तुम्हारे पास इसका पेड वर्ज़न हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना चाह रहे हो? पूछना चाहते हो कुछ संजय वगैरह क्वेश्चन वगैरह? हुँ। ठीक है, तुम देख लो इसकी प्रैक्टिस कर लो, बाद में कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लेना बाद में कभी भी, जब भी क्लास चलती रहे अपनी। उसको मैं वो पुरानी वाली जिसमें क्रिएट हो रखी थी, वो तो अपलोड है तुम्हारी पोर्टल पे। हाँ, वो भी हो जाएगी, बाकी मैं दूसरी वाली वो भेज दूँगा, अपलोड कर दूँगा उसपे। ठीक है। टूल्स वगैरह अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर होगी है, कल हम एक बार लोकल एसईओ सीख लेंगे, जो गूगल माय बिज़नेस के थ्रू करता है, उसमें 2 ही क्लास लगेगी। प्रोफ़ाइल क्रिएशन, प्रोफ़ाइल को मॉनिटर करना, प्रोफ़ाइल पे कैसे फ़ोटोज़, सर्विस, रिव्यू वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ये और उसमें साइटेशन वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे। हो तो गया भाई वो पेज, तो पेज के अंदर तो सेम एक्टिव